से जिम करना पड़ेगा सर। अगर हम थोड़े जवान होते तो उठा के आपको बैठा देते। बहुत बहुत बधाई आपको। वर्षा तारा सरोगी, तारा इनकी माताश्री का नाम। ये जबलपुर मध्य प्रदेश से है, जहाँ से हमारी पत्नी का जन्म स्थान है, जबलपुर। जी सर। और आपके पतिदेव आज यहाँ पर हमारे साथ हैं। मान्यवर, आपका हम स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम उस रिश्ते को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस रिश्ते की वजह से हम हैं। जी जी। तो सर 11 साल की जब मैं थी सर, तब तक मैं चल नहीं पाती थी। आई वॉज स्क्रोलिंग लाइक किड। मेरी मम्मी अक्सर सोचती थी कि ये क्या करेगी अगर मैं इसे पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरा एडमिशन कराया और उनकी उस दूरदर्शिता के कारण ही सर मैं पढ़ पाई। और फिर थोड़ा बहुत जो भी मेरी उपलब्धियां रही सर, सिर्फ उनकी वजह से। तो सर आज के यहाँ पर आपके सामने बैठना मैं उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ कि कम से कम यहाँ वो मुझे देख रही हैं तो उनको लगेगा यस गुड़िया ने कुछ पा लिया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ओके, तो खेल के जो नियम है उनको बताना पड़ता है, लेकिन आपको तो पता है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट वर्षा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। खेल शुरू किया जाए। जी सर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पेशे के व्यक्ति को आमतौर पर सरकार द्वारा जारी एक बंदूक दी जाती है? A person in which of these professions is usually given a government-issued gun? A. Doctor, B. Stock trader, C. Lawyer, या D. Policeman? डॉक्टर, शेयर व्यापारी, वकील या पुलिसकर्मी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, पुलिसकर्मी। डी पुलिसकर्मी, पुलिसमैन पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 1000 रुपए जीत गए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा आपको। इस चित्र में किस पौराणिक पात्र का जन्म दर्शाया गया है? The birth of which Puranic figure is depicted in this image? देख लिया? जी सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए शेषनाग, बी कामधेनु, सी गरुड़ या डी जामवंत? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, गरुड़। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। मूल्य है इसका 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस खेल में कोई भी खिलाड़ी हेलमेट नहीं पहनता है? यूजुअली इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स डू नन ऑफ द प्लेयर्स वेयर अ हेलमेट? ये देखिए ऑप्शंस। ए क्रिकेट, बी मोटर रेसिंग, सी हॉकी या डी कबड्डी? कुछ ना कुछ खेल तो देखे होंगे आपने, कई बार ये आते रहते हैं। खिलाड़ी जो है वो हेलमेट नहीं पहनता। क्रिकेट, मोटर रेसिंग, हॉकी, कबड्डी? सर आई विल टेक लाइफ लाइन। शांत हो जाइए बादुमती जी, बहुत देर कर दी, 10 सेकंड बचे हैं। अच्छा जी, कौन सी लाइफ लाइन लीजिएगा? डबल टिप सर। इतनी जल्दी? जी। अच्छा, हमने सोचा कि आमतौर पर यहाँ आकर के लोग ऑडियंस पोल मांग लेते हैं। कोई बात नहीं, आप डबल टिप लेना चाह रहे हैं? जी सर। इसका मतलब 2 ऐसे उत्तर हैं आपके मन में? जी जी जी। ओके, तो डबल टिप को अंकित कर दिया जाए। अब वर्षा जी, आप गेम क्विट नहीं कर सकती और आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। तैयार हैं? पहला उत्तर बताइए। सर हॉकी। सी हॉकी, ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत हो गया। कबड्डी।
कबड्डी पे ताला लगाया जाए। यह सही उत्तर है। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान पर ऐतिहासिक रूप से निजाम नामक शासकों का शासन था? Which of these places was historically ruled by rulers titled Nizam? ऑप्शन सुनिए। ए भोपाल, बी कोलकाता, सी हैदराबाद, डी अमृतसर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी हैदराबाद। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए लगाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अब आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। जी सर। यह है 1,60,000 रुपए का। जी 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा वर्षा जी। हर वर्ष आईएएस अधिकारी के रूप में आमतौर पर अधिकतम कितने लोगों को चुना जाता है? A maximum of how many candidates are usually selected as IAS officers in a batch every year? ऑप्शन सुनिए। ए 180, बी 760, सी 40 या डी 500, 180, 760, 40 या 500। सर मैं लाइफ लाइन लेना लाइफ चाहूँगी। शांत हो जाइए। 2 बची हैं, ऑडियंस पोल है और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेके आओ। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं वर्षा जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, हर वर्ष आईएएस अधिकारी के रूप में आमतौर पर अधिकतम कितने लोगों को चुना जाता है? ए 180, बी 760, सी 40 या डी 500। और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया 62%। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे? ऑलराइट, बोलिए क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ए, हाँ जी। ए को ताला लगाने के लिए कह रही है वर्षा जी। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर वर्षा जी, ये रहा। श्रीमती जयंती पटनायक के अध्यक्ष के रूप में 1992 को पहली बार इनमें से किस आयोग का गठन किया गया था? Which of these was constituted for the first time in the year 1992 with Srimati Jayanti Patnaik as the chairperson? A. Finance Commission. B. National Commission for Women. C. Election Commission. D. Competition Commission of India. वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, सी भारत निर्वाचन आयोग या डी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। सर मुझे नहीं पता है इसका, मैं लाइफ लाइन लेना लाइफ लाइन, चाहूँगी। शांत हो जाइए। अंकित कर दें इसे। जी, सर। अंकित कर दिया जाए इस लाइफ लाइन को। वर्षा जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी। ये हैं वो 3 नाम। इन्हें से बताइए किससे बात करेंगे? कृष्णा गुप्ता, डॉक्टर अजय गुप्ता और आदित्य गुप्ता। सब एक ही परिवार से मालूम पड़ते हैं। जी सर। सर भाई है, भांजा है और ओह, अच्छा, अच्छा। जीजा जी है। सर कृष्णा गुप्ता से बात करना चाहूँगी। कृष्णा गुप्ता, ऑलराइट। कृष्णा गुप्ता जी को फोन लगाया जाए। कृष्ण गुप्ता जी, प्रणाम करता हूं। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं।
कौन बनेगा करोड़पति से? सदी के महानायक को सर। ओह तोबा मेरा तोबा, सपने ये उपाधि का हम लायक नहीं है। आप पता नहीं क्यों जब से प्रचार हो रहा है इसका न जाने क्यों। कृष्णा जी, हमारे सामने वर्षा जी बैठी हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे, और उनकी आवाज आएगी, एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन है ABCD, और आपको उसका उत्तर बताना, और मिलेंगे आपको केवल 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो जाइए। अगली आवाज है वर्षा जी की। वर्षा जी, आपका समय शुरू होता है अब। श्रीमती जयंती पटनायक के अध्यक्ष के रूप में 1992 में पहली बार किस आयोग का गठन किया गया था? वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। जयंती पटनायक 1992 आयोग, पहली बार आयोग का गठन। वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय। वर्षा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं इस क्वेश्चन के बारे में, वेरी सॉरी। राष्ट्रीय महिला आयोग का कुछ है नॉलेज, राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय स्पर्धा आयोग, इनमें मुझे कुछ थोड़ा सा लग रहा है। समय निकल गया। बी पे ध्यान जा रहा है। सर मैं बी को लॉक बी करना पे चाहूँ। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, बी कह रही हैं, इस पे ताला लगाया जाए। जीजा जी पे बिल्कुल विश्वास नहीं था आपको? सर उन्होंने ऑप्शन बताया ही नहीं कोई। तो काहे उनको फोन लगाया आपने? लगाने की जरूरत भी नहीं थी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए जीत रहे आपने। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। अगस्त 2023 तक के संदर्भ में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र नहीं है? As of August 2023, the chief minister of which of these states is not the son of a former chief minister? Options: A. उड़ीसा, B. आंध्र प्रदेश, C. हिमाचल प्रदेश, D. मेघालय। सही उत्तर देंगे 6,40। गलत आपको कहीं खोना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ 3 BC मिलेगा। आंध्र प्रदेश तो नहीं है, आंध्र प्रदेश तो नहीं है सर। सी हिमाचल प्रदेश लग रहा है। मेघालय, उड़ीसा। सर मैं लाइफ लाइन लेना लाइफलाइन, चाहूंगी। ओके। तो बची हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, जिसे आपने एक बार फिर से जीवित करवाया था सुपर संदूक खेल के। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस बारी आ गई आपकी एक बार फिर। प्रश्न ये है आपके सामने कि अगस्त 2023 तक के संदर्भ में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र नहीं है? A. उड़ीसा, B. आंध्र प्रदेश, C. हिमाचल प्रदेश, या D. मेघालय। और आपका समय शुरू होता है अब। हिमाचल प्रदेश को लग सबसे रहा ज्यादा था। प्रतिशत, 52%, 52%। आप भी वही सोच रही थी क्या? जी जी, हिमाचल। क्या कीजिएगा? गो विथ ऑडियंस सर। जनता के साथ जाएंगे। जी, सर। और बताइए क्या करें? प्लीज लॉक्स ऑप्शन सी। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड ऑडियंस, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। समय सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। लगे आपको कि उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकती हैं। 6,40,000 आप जीत रही। जी सर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को बांग्लादेश युद्ध के दौरान इनमें से किसके उपयोग द्वारा पथ प्रदर्शक होने का श्रेय दिया जाता है? डॉक्टर दिलीप महालनोबिस is credited with pioneering which of these through its use during the Bangladesh War? A. Dialysis. B. Blood transfusion. C. Antiseptic bandage. D. ORS. सर ये पढ़ा है मैंने। याद कीजिए। महालनोबिस को बांग्लादेश युद्ध के दौरान इनमें से किसके उपयोग द्वारा पथ प्रदर्शक होने का श्रेय दिया जाता है? Pioneering which of these during the Bangladesh War? Dialysis, blood transfusion, antiseptic bandage. डायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है सर। सही उत्तर देंगे आपको 1250। गलत अब नीचे गिरा देंगे 320 पे। कोई लाइफलाइन नहीं है, आप क्विट कर सकती हैं अगर आपको उत्तर सही ना आ रहा हो। ORS लग रहा है सर। A और D में कंफ्यूजन है सर। ORS सर प्लीज लॉक ऑप्शन D ORS। ऑप्शन डी ORS ताला लगाया जाए। वर्षा जी इतना बढ़िया खेल रही थी आप, और आपने बोल दिया है डी। 1250 जीत सकती थी आप, और जीत भी रही आप क्योंकि बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है वर्षा जी, वाह वाह वाह।